आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स। यहाँ पर हमको कुछ स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस दी हुई हैं और इन इक्वेशंस को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उससे हमको लाइंस के स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की वो क्या होती है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। कोई भी लाइन है ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट कट कर रही है, और जो इस लाइन का स्लोप है वो स्लोप है m। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m जो है वो लाइन का स्लोप है और जो c है वो है जो लाइन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है। चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब y को इधर रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब y क्या यहाँ पर कोफिशिएंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 1 है, तो इसको भी हम 1 कर लेते हैं। 1 करने के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को बोथ साइड हमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ आएगा y और ये आ जाएगा -1/7 x। अब देखिए ध्यान से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ पर जो ये c है वो है यहाँ पर 0। तो ये हो गई जो ये स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई थी x प्लस 7y इक्वल टू 0, उसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमने कन्वर्ट करके ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब हम इस इक्वेशन से लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं और लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो देखिए कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से जो स्लोप होगा यानी m की वैल्यू वो आएगी -1/7। यहाँ देखिए m की जगह -1/7 है। इसी तरह से जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट यानी कि c वो यहाँ पर क्या है 0 है। तो ये हो गए हमारे आंसर्स, यानी स्लोप -1/7 और y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको जो लाइन की इक्वेशन है वो दी हुई है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो y की टर्म्स इधर रखते हैं 3y, बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6x और -5, ये हो गया प्लस का 5। अब y के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए हम इसको 3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2x और ये आ जाएगा 5/3। तो ये हमारी हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन से हमको लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है y एम एक्स प्लस सी,
इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए कंपेयर करने से क्या आएगा, कंपेयर करते हैं तो स्लोप जो है, स्लोप लाइन का वो आएगा यहाँ देखिए m इक्वल टू -2 होगा, ये -2। और जो इसका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू देखिए कंपेयर करेंगे तो ये 5/3 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो ये हमारा लाइन का स्लोप आ गया और ये y इंटरसेप्ट आ गया, और जो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ये आ गई। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया इसका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो लाइन की इक्वेशन है वो दी हुई है y इक्वल टू 0। इसको भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए इसको y तो यहाँ पर है पहले से ही, तो y इक्वल टू, अब mx है, mx तो x की टर्म तो यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब वो 0 इंटू एक्स है। अब ये 0 हो गया, प्लस और c की जगह भी यहाँ पर 0 है। तो ये हो गई इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इससे हमको लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए स्लोप क्या आएगा, लाइन का स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 0, और इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यहाँ पर यानी c वो आएगा, ये देखिए c इक्वल टू 0 है, तो y इंटरसेप्ट भी 0 आ गया। तो यानी ये लाइन का स्लोप आ गया m इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 0, और ये हो गई इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ये और ये और ये इसके हो गए आंसर्स।